लालू प्रसाद यादव राबड़ी जी के समय में बिहार में कितना काम हुआ था? क्या बिहार में बिजली था उस समय? क्या बिहार में रोज़गार का अवसर मिला था? क्या बिहार की अस्पताल की यही स्थिति थी? क्या बिहार में महिलाएं उस समय सुरक्षित थी? रामप्रवेश राय जी ने कहा कि हम एक बार नहीं 100 बार हम कुर्बानी देंगे, लेकिन हम जंगल राज का वापसी इस बिहार में नहीं होने देंगे। लालू प्रसाद यादव के समय में राबड़ी जी के शासन में बिहार के अंदर कितना पॉलिटेक्निक कॉलेज था, कितना इंजीनियरिंग कॉलेज था, कितना एएनएम कॉलेज था, कितना जीएनएम कॉलेज था, यह चर्चा उनको करना चाहिए। एक तरफ विकास पुरुष नीतीश कुमार जी हैं, जिनके नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ रही है, और दूसरे तरफ विनाश करने वाले लोग हैं, अहंकारी लोग हैं, परिवारवादी लोग। कि अगर हमने पॉलिटेक्निक कॉलेज अगर खोला तो उसमें बरौली और माझा के कितने हमारा बेटा बेटी आज उस कॉलेज में पढ़ा। अगर हम एएनएम कॉलेज बैकुंठपुर में खोले तो वहाँ पर बरौली माझा के भी कितने हमारे बच्चे बच्चियाँ जाकर उस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और पॉलिटेक्निक कॉलेज में मात्र 5 रुपये में हमारा बच्चे और बच्चियाँ जाकर उसमें नामांकन करके पढ़ रहे हैं। क्या सर लगातार आप इस चुनाव में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों का समर्थन मिल रहा है कि नहीं? क्या कुछ माहौल है क्षेत्र का? लोगों का अपार प्यार, स्नेह, आशीर्वाद हमको प्राप्त हो रहा, और लोगों को यह विश्वास है कि जिस तरह से हमने विकास किया, जहाँ से हम प्रतिनिधित्व करते रहे, उस क्षेत्र के लोगों का सेवा खिदमत हमने ईमानदारी से किया है, उसी तरह का इस बरौली में भी बरौली का विकास करेंगे। विकास और इस स्वरूप में करेंगे जो लोगों की महत्वाकांक्षा है, जो लोगों की हमसे उम्मीद है, उस उम्मीद पर हम खड़ा उतरेंगे और बरौली विधानसभा क्षेत्र के लोगों का सेवा समर्पण भावना से करेंगे और बरौली को विकास के मुख्यधारा से जोड़ने का काम करेंगे। बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, इस जिम्मेदारी को निभा पाइएगा? हम आभार प्रकट करते हैं अपने नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी का, और एनडीए के समस्त हमारे जो नेता हैं, जिन्होंने हम पर विश्वास करके और 100 बरौली विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है। और कोई हम नए व्यक्ति नहीं हैं, 28 वर्षों से हम पार्टी का हमने सेवा किया है। जनता की सेवा बहुत ईमानदारी और निष्ठा से हमने किया है, और हम जानते हैं कि राजनीतिक जीवन में एक निर्वाचित प्रतिनिधि का क्या भूमिका होता है। उस भूमिका को बड़ी ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करूंगा, और जो भी जन समस्याएं होंगी विधानसभा में पहुंचकर बुलंदी से बरौली के लोगों के लिए आवाज़ बनेंगे, और जो भी समस्याएं जनता की होगी उसका निराकरण भी करेंगे। पिछले दिन नीतीश कुमार जी आए थे, आज चिराग पासवान जी लगातार आपके क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, क्या कुछ लोगों से कहिएगा आप? नहीं, हम अपील करना चाहते हैं कि बिहार में यह 2025 का जो चुनाव है 2 मुद्दे के आधार पर हो रहा। एक तरफ विकास पुरुष नीतीश कुमार जी हैं, जिनके नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ रही है, और दूसरे तरफ विनाश करने वाले लोग हैं, अहंकारी लोग हैं, परिवारवादी लोग हैं, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, वह लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हमको पूरा विश्वास यकीन है कि विकास करने वाली जो सरकार है एनडीए की बिहार में, जनता निश्चित रूप से उनको अपना आशीर्वाद देगी, और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में पूरा एनडीए की सरकार बहुमत के साथ बनेगी। जिस तरह से पूरे जिले में एनडीए परिवार को एकजुट होते हुए लोगों ने देखा है, वैसे में चाहे सुभाष बाबू का परिवार हो या रामप्रवेश जी हो, क्या कहे थे जाके उनसे आप जिस बात पर? नहीं, हम आभार प्रकट करते हैं अपने बड़े भाई रामप्रवेश राय जी को, और उनसे हमने समर्थन और आशीर्वाद मांगा। हम उनके घर भी गए। देखिए, 20 वर्षों से विधायक रहे, यहाँ मंत्री रहे, एक लंबी राजनीतिक जीवन उनकी हो गई। रामप्रवेश राय जी ने कहा कि हम एक बार नहीं 100 बार हम कुर्बानी देंगे, लेकिन हम जंगल राज का वापसी इस बिहार में नहीं होने देंगे। अब 2 सवाल को लेकर के पूरा जिला इंतजार में है। पहला ये कि आप बैकुंठपुर में आपका क्या रोल है? क्या आप नीतीश तिवारी के प्रचार में जाएंगे? कोई रार है या फिर एनडीए एकजुट है? एनडीए पूरा एकजुट है, और कल आपने खुद मुख्यमंत्री जी के मंच पर आपने देखा, सब लोग एक साथ थे। मुख्यमंत्री जी ने सबके लिए वोट की अपील की,
विकास की उन्होंने चर्चा किया है, तो इसमें एनडीए में अलग होने का क्या सवाल है। और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार में बनानी है, इसलिए हम लोग पूरे बिहार को जीतने का काम करेंगे, बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनेगी। इस मंच का आज इस मतलब कार्यक्रम का आप हवाला दे रहे हैं, वहाँ पर यह भी चर्चा है कि मिथिलेश तिवारी ने जबरदस्ती आपका हाथ उठाया। नहीं, ये तो राजनीति में कई प्रकार के सवाल उठते रहते हैं, इसका कोई माने नहीं है। क्या कहेंगे अपने समर्थकों से जिनके लिए आप बार बार यह कह रहे हैं कि बैकुंठपुर हमारे दिल में बसा है, वे लोगों को क्या संदेश देंगे यहाँ से? देखिए, बैकुंठपुर से केवल राजनीतिक रिश्ता नहीं है, और आज़ादी के 78 सालों में हम लोगों का जो राजनीतिक है वह लगभग 52-53 वर्ष हो गया। तो बैकुंठपुर के लोगों के प्रति हम ऋणी हैं, हम आभारी हैं, और उनका ऋण हम नहीं चुका सकते हैं। उनके मन में जो प्यार है, जो प्रेम है, और जिस तरह से बैकुंठपुर के लोगों ने हमको स्नेह दिया है, प्यार दिया है, हम बैकुंठपुर के लोगों के प्रति कर्जदार हैं। हम बरौली से प्रतिनिधित्व करेंगे, बरौली की जनता का भरपूर सेवा करेंगे, और बैकुंठपुर से जो लगाव है उन लोगों का भी सेवा खिदमत करना हमारी राजनीतिक ही नहीं बल्कि हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी बनती है कि एक साथ सबको लेकर चलें, हर सुख दुख में हम शामिल हों। क्या संदेश क्या देंगे उन लोग? हम संदेश देंगे कि एनडीए के नेतृत्व में सरकार बने, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बने, और मजबूती से सब लोग सहयोग करें, क्योंकि हमने पहले भी कहा कि एक तरफ विकासवादी विचारधारा के साथ नीतीश कुमार राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, दूसरे तरफ जो लालू प्रसाद यादव जी के शहजादे हैं वह उन पर कई गंभीर आरोप हैं, और किसी प्रकार का उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बिहार के जनता के प्रति निर्वहन नहीं किया। उन लोगों के समय जंगल राज बिहार में था, घोटाले का राज बिहार के अंदर था। तो बिहार की जनता अब जान चुकी है कि जो नीतीश कुमार जी ने एनडीए के नेतृत्व में विकास किया है, उस रफ्तार को और तेज़ी से बढ़ाना है। पुनः हम सब लोग से अपील करते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बहुमत के साथ बिहार में बनाई है। कार्यक्रम को लोगों से क्या कहिएगा? आज जो कार्यक्रम है, आज कार्यक्रम जो है बरौली में है 3 बजे, उसमें केंद्रीय मंत्री माननीय चिराग पासवान जी, महाराजगंज के सांसद आदरणीय शिग्रीवाल साहब, और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव इंजीनियर सुनील कुमार जी आ रहे हैं और चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार, और राज्य में नीतीश कुमार जी की जो सरकार है, उन्होंने जिस तरह से विकास किया, उस सभा में सब लोग संबोधित करके जनता से मत मांगने का अपील करेंगे। एगो अंतिम सवाल है, जो यहाँ पर महागठबंधन के समर्थित उम्मीदवार है, उनका एगो गंभीर आरोप है आप पर कि आप जब बैकुंठपुर में विधायक हुआ करते थे तो अनुमंडल बनवाना हो, रजिस्ट्री कार्यालय ले जाना हो, या एसडीपीओ का कार्यालय बनना हो, या उन्होंने आरोप लगाया है कि ये जब बैकुंठपुर थे तो बरौली का सब कुछ खींच के वहाँ ले गए। यहाँ पर किस मुँह से वो वोट मांगने आए? देखिए वो अभी नौसिखिया हैं। जब हम राजनीति में आए तो उनका राजनीति में पदार्पण भी नहीं था, और उनको क्या मालूम है कि हमारे पूर्वजों ने बैकुंठपुर बरौली के विकास के लिए क्या किया। उनको मालूम नहीं है कि हमारे स्वर्गीय जो दादा थे राय साहब मनोज सिंह, वो भी इस विधानसभा से चुनाव लड़े थे, और फिर मेरे स्वर्गीय पिता ब्रजकिशोर नारायण सिंह जी उर्फ बाबू साहब, वह 1972 में पहली बार इस बरौली विधानसभा से चुनाव लड़े और जीते भी, और 74 के जेपी के आंदोलन में वह बिहार के पहले ऐसे विधायक थे जिन्होंने जेपी के साथ उस आंदोलन में कूदे और बिहार विधानसभा से उन्होंने इस्तीफ़ा देने का काम किया। यह बात सही है कि हमको जहां बैकुंठपुर के लोगों ने प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया, हमने वहां विकास किया, काम किया, लेकिन उनको मालूम या नहीं है कि अगर हमने पॉलिटेक्निक कॉलेज अगर खोला तो उसमें बरौली और माझा के कितने हमारा बेटा बेटी आज उस कॉलेज में पढ़ा। अगर हम एएनएम कॉलेज बैकुंठपुर में खोले तो वहाँ पर बरौली माझा के भी कितने हमारे बच्चे बच्चियाँ जाकर उस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और पॉलिटेक्निक कॉलेज में मात्र 5 रुपये में हमारा
बच्चे और बच्चियाँ जाकर उसमें नामांकन करके पढ़ रहे हैं। हमने वहाँ अगर 2 मेगा पुल 900-950 करोड़ का बनाया तो शायद आरजेडी के नेता को मालूम नहीं है कि हमने बरौली माझा से लेकर बैकुंठपुर ही नहीं बल्कि हमने साहेबगंज से जोड़ा, हमने केसरिया को जोड़ने का काम किया, आवागमन की सुविधा हमने देने का काम किया। वह अपनी चर्चा करें कि लालू प्रसाद यादव के समय में राबड़ी जी के शासन में बिहार के अंदर कितना पॉलिटेक्निक कॉलेज था, कितना इंजीनियरिंग कॉलेज था, कितना एएनएम कॉलेज था, कितना जीएनएम कॉलेज था। यह चर्चा उनको करना चाहिए। उस समय बिहार के अंदर केवल चरवाहा विद्यालय था, बिजली नाम का कोई चीज़ नहीं था। और जिस तरह से लालटेन युग में अपराधियों का बोलबाला था वह आज लोग भूल नहीं पाए हैं। राजद के शासन काल में वे लोग बंदूक गाड़ी से निकालकर और चलते थे, लोगों का भयभीत करते थे। अपराध अपहरण उद्योग चरम सीमा पर था। और जानते हैं आप लोग, जब नीतीश कुमार जी का शासन 24 नवंबर 2005 को हुआ, बिहार का बजट मात्र 24,000 करोड़ का था और नीतीश कुमार जी ने आज 24-25 में यह 3,16,000 करोड़ पहुंचाकर सड़क हो, पुल हो, पुलिया हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, उन्होंने देने का काम किया। जरा उनसे पूछिएगा कि माता पिता जब लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी जी बिहार का 15 वर्षों तक उन्होंने शासन सत्ता संभाला तो तेजस्वी यादव जी को यह बताना चाहिए कि उनके माता पिता के समय में 15 वर्षों में बिहार की स्थिति क्या थी। लालू प्रसाद यादव राबड़ी जी के समय में बिहार में कितना काम हुआ था। क्या बिहार में बिजली था उस समय? क्या बिहार में रोज़गार का अवसर मिला था? क्या बिहार की अस्पताल की यही स्थिति थी? क्या बिहार में महिलाएं उस समय सुरक्षित थी? इन सब बातों पर राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को इस बरौली विधानसभा क्षेत्र के बारे में बताना चाहिए। धन्यवाद।